नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, जो मनुष्य का शरीर मिला है ये दुर्लभ बताया है। हमारे ग्रंथों ने, वेद शास्त्र पुराणों ने इसे दुर्लभ बताया है। ये मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को प्रतिदिन ये सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो मनुष्य इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि ये हमें जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वो जीवन नरक हो जाता है। सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य को, यदि आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं तो ध्यान दो, ये सोचना चाहिए कि हमें जो जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। आज के समय में मनुष्य सोच रहा है कि मनुष्य का उद्देश्य धन कमाना है। यही विचार करके सारे मनुष्य धन कमाने में लग जाते हैं। धन कमाते 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 जब बूढ़े हो जाते हैं, जिन लोगों के लिए आपने धन कमाया है वे ही लोग जब घर से निकाल देते हैं, मार पिटाई करते हैं, उस समय आप बहुत दुखी होते हैं। उस समय ईश्वर की याद आती है। और यदि यही बात आपके जीवन में शुरू में हो जाए तो आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बताइए, क्या यही उद्देश्य है? मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, आप यदि मेरी बात मान लेंगे तो आपको बुढ़ापे में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। हाँ, हालांकि शरीर को स्वस्थ रखा जाएगा, लेकिन तुम सारा दिमाग शरीर पर ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है लोगों, आज हम खुल के बताना चाहते हैं। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को प्राप्त करना। हमारे संत भगवानों ने ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति होती है, वो संत बताते हैं। ये युक्ति आपको किसी भी शास्त्र या पुराण में नहीं मिलेगी। पुराणों में इस बात को गुप्त कर दिया गया है। ये युक्ति गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि हमारी भक्ति करनी है, हमारा जैसा ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें संतों की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए आज मैं बताने के लिए जा रहे हैं कि जीवन का मात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की भक्ति। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय करता है और अपने जीवन में भक्ति करने लग जाता है, उसका ही जीवन सार्थक होता है और बुढ़ापे में वो ही मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति नहीं करता है, अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, जो कि मनुष्य का परम उद्देश्य है। यह शरीर 3 भागों से बना हुआ है, जिसे माया कहते हैं, शरीर कहते हैं, और इस शरीर के ही अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा को तीसरा भाग अर्थात तीसरे रूप में देखते हैं, लेकिन इस शरीर की मुख्य विशेषता परमात्मा के ही कारण है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, जो कि परमात्मा का रूप होती है, तो वो शरीर पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। सारे लोग उस शरीर को उठा करके नाले में फेंक देते हैं, कोई तालाबों में फेंक देता है, कोई यमुना के किनारे गाड़ देता है। बताइए, इसलिए मनुष्यों की मौतों से हमें सबक लेना चाहिए। आज मनुष्य जब अर्थी के साथ में जाता है तो वो अपनी सांसारिक बातें करता है, उसे शर्म नहीं आती है कल ये ही दशा हमारी होने वाली है। नौजवान भाइयों, हम ये खुले तौर से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल जाता है, अंत समय में बहुत पछताता है और मृत्यु के उपरांत भयंकर नरक यातनाओं को झेलना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जिस जीवन को प्राप्त करके आप सारा जीवन धन दौलत कमाने में लगा देते हो, खूब सोचते हो कि धन दौलत में अपनी संतानों के लिए कमा रहे हैं, ये हमारी सेवा करेंगे, लेकिन क्या होता है, धन दौलत कमा के जब जीवन हमारा बुढ़ापे से ग्रसित हो जाता है, जब बहुएं, हमारी बेटों की बहुएं हमारे पास नहीं आती हैं, बेटे हमारी नहीं सुनते हैं, और थोड़ी सी बीमारी जब मनुष्य को लग जाए, गंदगी कमरे में फैलाने लगता है, उस समय वही बेटे की बहू क्रोधित होने लगती है। बताइए, क्या यही ज़िंदगी है? इसलिए कृपया करके हमारे इन वचनों को सुन रहे हो तो होश में आ जाओ। यदि आपने इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया तो जो सारे लोगों का हाल हुआ है वही
आप लोगों का हाल होगा। इसलिए जीवन के उद्देश्य को समझो। मनुष्य का परम उद्देश्य यही है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की भक्ति करना। इस उद्देश्य को भूल करके जो भी मनुष्य संसार के नासमान चीज़ों में लगे हुए हैं, बेकार के पदार्थों में लगे हुए हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं। बताइए क्या उद्देश्य है? आपने जीवन भर धन दौलत माल खजाना इकट्ठा किया, बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े स्कूल बना दिए। अंत समय में तुम्हारे साथ कोई जाता है? नहीं जाता है। अंत में खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो भक्ति रूपी धन से भरपूर होकर के जाते हैं। परमात्मा उनका सम्मान करता है और अंत में जाकर के वो परमात्मा में ही मिल जाते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस उद्देश्य को भूल करके संसार के नाशवान पदार्थों में अपना ध्यान लगा देता है, उसका जीवन विध्वंस हो जाता है। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आते हैं। जो भक्ति करता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा उसकी रखवाली दिन रात करता है। ध्यान रखना लोगों, वास्तव में सच परमात्मा ही है। लेकिन ये युक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? ये युक्ति संतों की शरण से प्राप्त होगी, सतगुरु से प्राप्त होगी। आप मनाए तो ऐसे गुरु को बना लें, ऐसा नहीं है। इनके लिए आपको सतगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, तभी ये सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। बताइए, हमारे पहले समय में कबीर भगवान हुए, रैदास भगवान हुए, बड़े बड़े संत भगवान हुए। क्या वो युक्ति गायब हो गई है आज के समय में? ऐसा नहीं है। वो पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी वो युक्ति रहेगी। जिस युक्ति का मनुष्य पालन करके, भजन करके, परमात्मा को प्राप्त करके पहले जैसे संतों जैसा बन जाता है, वो ज्ञान कौन सा है? लेकिन आज मनुष्यों के पास ज्ञान नहीं है। धन दौलत के कारण शिष्य बना लेते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। उनका जीवन स्वयं ही गुमराह है और वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दूसरे का धन दौलत ऐंठ रहे हो। तुम अपने जीवन को गुमराह कर रहे हो, दूसरे मनुष्यों को भी गुमराह कर रहे हो। ध्यान रखना, आप भी नरक में जाएंगे और वो गुरु शिक्षा देने वाला भी नरक में जाएगा। इसलिए सच ज्ञान की तरफ यदि मनुष्य नहीं जुड़ा, सच ज्ञान उसे नहीं मिला, तो जीवन निश्चित रूप से नरक की ओर जाएगा और अंत में नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करनी ही पड़ेगी। ये तभी संभव है जब आपका जीवन धर्म के मार्ग पर चलेगा। बार बार परमात्मा से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें सच्चे ज्ञान को प्राप्त करा दो। तो निश्चित रूप से कोई न कोई आपको बताने वाला मिल जाएगा जो निश्चित रूप से सच्चे संत से जोड़ देगा। जब तक आप सच्चे संत से नहीं जुड़ोगे, चाहे आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। आपको वो सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए जीवन मिला है। यदि आपने अपना जीवन इस धन दौलत में लुटा दिया, परिवार के पालन पोषण में लुटा दिया, तो जीवन बेकार हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि पालन पोषण नहीं करो, वो मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो युक्ति है वो हमें संतों से प्राप्त करनी है। सबसे पहले युक्ति को प्राप्त करो। युक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को भजन में लगाओ। उसके बाद आपको परिवार का भी कल्याण करना है। मतलब कर्तव्य है, ये मनुष्य का कर्तव्य है कि भक्ति भी करे और कर्तव्य पालन भी करे। तो मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि कार्य को नहीं करना चाहिए, पालन पोषण नहीं करना चाहिए, वो तो तुम्हारा जीवन है। अपनी पत्नी वाला भी कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा, संतानों की भी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन उद्देश्य है हमारा भक्ति करना, जो जिसके कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। जो भी मनुष्य उस लक्ष्य को नहीं भूलते हैं उनका जीवन सुख में कटता है, शांति को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। और लोगों जो इस मार्ग पर ध्यान नहीं देता है, संसार की चीज़ों में अपने ध्यान को फंसा देता है, वे निश्चित रूप से अंत में दुखी होते हैं और नरकों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए यदि हमारी वाणी सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आज से ही संतों की खोज करो। सच्चे संत की शरण में जाना पड़ेगा। सच्चे संत की खोज करो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अर्थात अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। ज़्यादा न कहते हुए हम यही बात कहना चाहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, ना कि ये संसार की चीज़ों को बटोरने में
इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने का ही ये उद्देश्य है और प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन को लगाओ, साथ ही साथ कर्तव्य का भी पालन करो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय बन जाएगा। धन्यवाद मित्रों।